नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे डी ग्रुप के जीके और करंट अफेयर्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। जीके और करंट अफेयर्स रेलवे डी ग्रुप में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 20 ही नंबर के आते हैं। तो इसको कैसे तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, ये चीज़ मैं बताऊँगा एक एक करके। मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी, कि मैंने इसमें 2 सिलेक्शन लिए, वो किस तरीके से लिए थे, वो पूरा प्रोसेस मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें सिलेबस में जीके और करंट अफेयर्स में क्या क्या है। पहले वो देखो, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स और जीके में। अब आपको ये देखना है कि ये 20 क्वेश्चन आते हैं कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ से ये 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके में से आते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के आते हैं, कुछ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। इनका अलग अलग वेटेज मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के उनके पेपरों का एनालिसिस करके वो इसमें मैंने लिखा है कि कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिक जीके के 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री के भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। अब देखो, स्टैटिक जीके है ना, कई टीचर ऐसे हैं जो स्टैटिक जीके में आपको पॉलिटी भी पढ़ा देंगे, हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ा देंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे। जो भी मेन पॉइंट है वो स्टैटिक जीके में ही पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इसका वेटेज बढ़ जाएगा, फिर 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे स्टैटिक जीके में, अगर ये चीज़ें वो इनमें पढ़ाते हैं तो। बाकी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा आगे कि कहाँ से आपको तैयार करनी है, इजीली कैसे तैयार करनी है, लास्ट टाइम किस तरीके से आपको इन चीज़ों को बढ़िया से तैयार कर सकते हो, ठीक है। पहली बात मैं करंट अफेयर्स पे करता हूँ कि इसको कैसे तैयार करना है। करंट अफेयर्स आपको लास्ट 1 साल का पढ़ना है। सपोज डेट आपका एग्जाम नवंबर में है, तो 2024 नवंबर से लेके 2025 अक्टूबर नवंबर तक आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स। इस तरीके से आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे है सर, एक एक क्लास लेनी है क्या, डे वाइज ना, डेली क्लास आपको नहीं लेनी है करंट की। कैसे लेनी है, आपको हर महीने का करंट देखना है। उसके 200-300 क्वेश्चन एक महीने के मिल जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं ऐसे, जो टॉप 200-300 क्वेश्चन आपको करंट के मंथली वाइज मिल जाएंगे, वो आपको पढ़ना है। अब जो भी मंथ वाइज आप वीडियो देखते हो ना, उसके आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। तो क्या करना है सर, आपको ये करना है, जैसे मान लो आपने दिसंबर 2024 का वीडियो देखा, तो उसको मल्टीपल टाइम देखना है। मल्टीपल टाइम कैसे, बार बार देखना है, 2 से 3 बार देख लेना है एग्जाम तक, तो उसके क्वेश्चन आपको आराम से याद हो जाएंगे। जैसे मान लो आज आपने एक वीडियो देखा दिसंबर 2024 का, ठीक है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे 2 घंटे का रहेगा, तो उसको एक बार देख लो आराम से। कोशिश ये मत करो कि मेरे को पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए, ऐसा दिमाग में मत लाना पहली बार में। उसको देख लिया, फिर उसको 2-3 दिन बाद में वापस से देखो। भाई 10-12 वीडियो तो रहेंगे, पूरे 1 साल का कंप्लीट करना है, तो 10 से 12 वीडियो रहेंगे। फिर 2-3 दिन बाद में उस वीडियो को आप वापस देखो, तो 1.5 पे देखो इस बार उसको। तो कुछ चीज़ें है ना आपको ऑटोमेटिक पता रहेगी कि ये तो मेरी पढ़ी हुई थी, हाँ ये मेरे को याद है। कुछ चीज़ें उसमें ये रहेगी जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहेगी, तो उसको वापस आपने देख लिया पूरे को। फिर उसके 3-4 दिन बाद में एक बार वापस और देखना है। तो हर वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार आपको देख लेना है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। ऐसे ही आप 10 से 12 वीडियो ही तो है ना, उसको 3-4 बार देखना है, कोई ज़्यादा वो काम नहीं है। तो मंथ के वाइज ही आपको वीडियो देखना है, या आपको ऐसे भी देख सकते हो कि लास्ट 6 महीने की जीके आपको कहीं पे पड़ी हो करंट की, वो पढ़ सकते हो। अच्छी होनी चाहिए, बस कंटेंट में दम होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उत्कर्ष क्लासेज में गौरव सर पढ़ाते हैं, उनके मंथली वीडियो मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ सकते हो। उनका है ना रिलेवेंट रहता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग मटेरियल रहता है जो भी वो पढ़ाते हैं, तो वो आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली क्लास नहीं लेनी है। कैसे पढ़ना है, उसका मंथली वाइज एक एक करके वीडियो देखना है। 10 से 12 वीडियो आपको लास्ट 1 ईयर की देखनी है आपको, तो 10 से 12 वीडियो रहेंगे, 200-300 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेंगे, तो उसको 3 से 4 बार एग्जाम से पहले आपको देख के जाना है। आपकी करंट अफेयर्स ऐसे तैयार करनी है, ऐसे तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब स्टैटिक जीके पे चलता हूँ कि किस तरीके से स्टैटिक जीके को आपको तैयार करना है। स्टैटिक जीके आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी इसमें ऐड कर लेते हो, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके हो गए, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, देखो, भारत की प्रमुख नदियां आपको पढ़नी है, भारत के प्रमुख त्योहार आपको पढ़ने हैं, मेले पढ़ने हैं, भारत के लोक नृत्य और कलाकार, जो भी प्रसिद्ध कलाकार है वो आपको पढ़ने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने हैं, ठीक है। भारत के बांध हो गए, पर्वत हो गए, झील हो गए, जलप्रपात, दर्रे, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। नदियों के किनारे बसे हुए शहर आपको पढ़ने हैं, कुछ राष्ट्रीय पढ़ने हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पढ़ने हैं। भारतीय राज्य, द्वीप और बंदरगाह,
इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। पठार और घाटी को आपको पढ़ना है। प्रमुख दिवस आपको पढ़ना है। तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं इंडिया में वो आपको पढ़ना है। भारत के प्रमुख विरासत स्थल आपको पढ़ना है। जनजाति और उद्योग को आपको पढ़ना है, ठीक है। नेशनल पार्क आपको पढ़ना है और राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कहाँ से तैयार करना है। ये 10-10, 15-15 मिनट के टॉपिक है, तो डेली के 3-4 टॉपिक आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आगे देखो इसमें और क्या पढ़ना है। भारत के आपको प्रमुख मंदिर पढ़ने हैं। भारतीय संस्थान और मुख्यालय पढ़ना है। भारतीय संस्थान कौन कौन से हो गए सर, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, RBI हो गया, सेबी हो गया, है ना। इसमें 3-4 पॉइंट रहेंगे। स्थापना कब हुई, हेड कौन है, मुख्यालय कहाँ है, ये 2-3 पॉइंट रहेंगे, वो आपको याद करने हैं। आगे चलो, भारत की सीमाएं पढ़नी है आपको कि भारत की सीमाएं किस किस से लगती है, कितने, जैसे चीन के साथ कितने राज्यों की लगती है, अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है, पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की लगती है। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट है। प्रमुख योजनाएं आपको पढ़नी है। पंचवर्षीय योजनाएं इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है। जनसंख्या आपको देखनी है। प्रमुख स्थल और प्रमुख व्यक्ति पढ़ने हैं। प्रमुख स्थल जैसे समाधि स्थल हो गए, प्रमुख व्यक्ति आपको उसमें से पढ़ना है। प्रमुख पुस्तकें आपको पढ़नी है, ठीक है। पुरस्कार आपको पढ़ने हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कौन कौन से सर, राष्ट्रीय में जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, ये छोटे छोटे पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको 1-2 पॉइंट और ध्यान में रखना है, जैसे भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं, जैसे IB है, RO है, उनका हेड कौन है, स्थापना कब हुई, ठीक है। ऐसे ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनका ध्यान रखना है कि CRPF का गठन कब हुआ, BSF का कब हुआ, उनका हेड कौन है, आर्मी का चीफ कौन है, एयरफोर्स का कौन है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक। एक आपको प्रमुख नवरत्न और महारत्न कंपनियों का ध्यान होना चाहिए कि कितनी नवरत्न कंपनियां और कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। GI टैग के बारे में आप देख लेना एक बार कि GI टैग कौन कौन से हैं। फिर आप इसी में देखते हो, वो पॉलिटी का पोर्शन है, बट उसी में देखते हो तो आप भारत के हाई कोर्ट देख सकते हो, भारत के प्रमुख वायसराय उनका कार्यकाल आप देख सकते हो, ठीक है। और भारत में विदेश यात्री कब कब आए वो भी आप इसमें देख सकते हो। तो ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा साहब आपने स्टैटिक में बहुत सारा बता दिया ना, इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। हर टॉपिक जो मैंने बताया ना 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, डेली के आप 3-4 आराम से कवर कर सकते हो। भाई सिलेक्शन लेना है तो 20 क्वेश्चन है ना, 20 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स और GK आएगी, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करते हो तो मैं 20 का 20 नहीं बोलूंगा कि 20 के 20 आ जाएंगे, पर 15-16 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करते हो तो ठीक है। अब ये पढ़ना कहाँ से है कि सर मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये स्टैटिक GK ये कहाँ से तैयार करूँ। तो एक चैनल है, ध्यान रखना, उसको नोट कर लो, क्रेजी GK ट्रिक करके एक चैनल है, उसके आप सर्च करना, स्टैटिक GK के वीडियो देख लेना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी के भी आप देख लेना, छोटे छोटे वीडियो है, खासकर स्टैटिक GK के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इस चैनल को मैं क्रेजी GK ट्रिक है ना, इसके 10-10, 15 मिनट के वीडियो, जैसे भारत का प्रमुख मंदिर है 5 मिनट का वीडियो है, भारत के प्रमुख समाधि स्थल है, जनसंख्या के बारे में बताया गया है। तो डेली का आप रूटीन बना लो, ऐसे ही इसको नोट कर लो आपके एक पेज में जो मैंने टॉपिक बताया है ना, और उसको टिक करते जाओ कि आज मैंने ये 2 टॉपिक कर लिए, इस पे टिक मार दिया। तो ये चीज़ समझ में आई, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आगे मैं बताता हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को आप कैसे तैयार करना है। पूरा कंप्लीट थोड़ी पढ़ना है कि मैं हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ूंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स कंप्लीट पढ़ूंगा, इतना टाइम भी नहीं है। वो पूरा पढ़ोगे तो एक बेवकूफ़ी आप कर रहे हो, है ना। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, उसके लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो अब आपको हिस्ट्री में क्या क्या देखना है। आपको सिंधु सभ्यता पढ़नी है, वैदिक सभ्यता पढ़नी है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है, मौर्य काल पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है। आगे भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ना है, उनका क्रम ध्यान रखना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक ये कंप्लीट पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, शासकों का आपको क्रम पता होना चाहिए, प्रमुख शासकों के काम, किस शासक ने क्या क्या काम कराए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर मुगल साम्राज्य में वही आपको क्रम पता होना चाहिए शासकों का, और उनका प्रमुख काम आपको पता होना चाहिए, किस शासक ने कौन सा काम करवाया, ठीक है। प्रमुख सिख गुरु आपको पता होने चाहिए कि सिख गुरु कौन कौन से थे। भारत में यूरोपियों का आगमन, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। इनके राजदूत यात्री कौन कौन से भारत में आए, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख मराठा शासक, इसमें आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, मेन शासकों के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। 1857 का विद्रोह आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना, सम्मेलन और प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन थे, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन कब आया,
बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो इसी में मैंने आगे पॉइंट लिए, दिल्ली दरबार कब लगा, रोलेक्ट एक्ट कब आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, असहयोग आंदोलन क्या था, स्वराज पार्टी क्या थी, है ना, कौन इसकी स्थापना करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसके एक एक दो दो पॉइंट, एक एक दो दो लाइन आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, गांधी इरविन समझौता आपको पता होना चाहिए, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, कहाँ कहाँ हुए, वो आपको पता होना चाहिए। अंबेडकर ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया, महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। पूना पैक्ट कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब आया, प्रमुख वायसराय और उनका क्रम मैंने पहले ही बता दिया आपको स्टैटिक जीके में। जो भी चीज मैंने अभी आपको बताई, जैसे हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी में बताऊंगा, ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में बताऊंगा। इसमें कई टीचर ऐसा करते हैं, पहले भी मैंने बताया, अब भी बता रहा हूँ, कई बार इसको स्टैटिक जीके के साथ ही बढ़ा देते हैं कि पूना पैक्ट उसी में लिखा देंगे, गोलमेज सम्मेलन उसी में बता देंगे, तो वो अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब आपने वहीं पे पढ़ लिया तो वो अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही पॉलिटी में आपको पढ़ना है, संवैधानिक विकास और विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से स्रोत है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया, पद कहाँ से लिया गया, चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, है ना, वो चीज आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद और अनुसूचियां आपको पता होनी चाहिए। प्रस्तावना के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट, संसद, है ना, राज्यसभा, लोकसभा, राजनीतिक दल और उनके प्रमुख चिन्ह, और विविध में और छोटे मोटे टॉपिक है वो आ जाएंगे। ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब ऐसा नहीं एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इनको ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है। हर पॉइंट में, हर टॉपिक में एक एक दो पॉइंट रहेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। देखो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, वो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है। पर्वत और चोटी, ये स्टैटिक जीके में भी आपने पढ़ लिया, अगर वहां पढ़नी है तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तर भारत के मैदान आपको पता होना चाहिए। पठार और झील आपने स्टैटिक जीके में पढ़ ली तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टॉपिक कॉमन रहेंगे, ध्यान रखना, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। भारत की जलवायु इंपॉर्टेंट है, पिछली बार काफी क्वेश्चन इसमें से आए थे। नदी घाटी परियोजना आपने स्टैटिक जीके में पढ़ ली तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अफवाह तंत्र आपके ये नदियों से रिलेटेड रहता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर के टाइप कौन कौन से हैं वो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, और भारत के खनिज कौन से हैं। इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, इसका जनक कौन था। इकोनॉमिक्स के आपको टाइप पता होने चाहिए कि कौन कौन से इसके टाइप है। व्यापार के आधार पे क्या टाइप होता है, विकास के आधार पे क्या होगा। इसमें अलग अलग सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, वो आपको पता होना चाहिए। मुद्रा, मनी क्या है, पहला नोट कब आया, कागज के नोट शुरुआत में कहाँ जारी हुए, प्लास्टिक के नोट कहाँ पे जारी हुए, ठीक है। विमुद्रीकरण कब हुआ, नोटबंदी कब कब हुई। प्रमुख नोट के कलर और उन पे अंकित चिन्ह आपको याद होनी चाहिए। जितने भी अपने नोट है उन पे नोट पे जो कलर कौन सा है, 10 रुपए के नोट का कलर कौन सा है, 20 रुपए के नोट का कलर कौन सा है, 10 रुपए के नोट पे क्या चिन्ह अंकित है, 500 रुपए के नोट पे कौन सा चिन्ह अंकित है ना, वो चीज आपको पता होना चाहिए। फिर मुद्रा के प्रकार आपको पता होना चाहिए। इसी में इकोनॉमिक्स में आता है आरबीआई। अगर आपने ये स्टैटिक जीके में पढ़ रखा है तो इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रमुख हेड कौन कौन से देश के, प्रमुख बैंक कौन कौन से आते हैं, आरबीआई के अंडर में ही रहते हैं, ध्यान रखना। कितने प्राइवेट बैंक है, कितने गवर्नमेंट बैंक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। मनरेगा क्या है, कब आया, ठीक है। देखो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसका क्या नाम था, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, वो आपको पता होना चाहिए। वित्त आयोग क्या है, कौन से आर्टिकल में आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसका हेड कौन है। गरीबी आपको पढ़नी है। प्रमुख वेतन आयोग आपको पढ़ने हैं। छठा वेतन आयोग का हेड कौन था, 7वें का कौन था, 8वें का कौन है। इस तरीके से आपको एक एक चीजें तैयार करनी है। अब ये जितना भी सार मैंने बताया ना, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताया है। अगर आपको 20 में से, है ना, 16-17 नंबर लाने तो ये चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। और ऑप्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ूं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उत्कर्ष क्लासेज में जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया ना, गौरव सर पढ़ाते हैं, तो गौरव सर ने उत्कर्ष क्लासेज के चैनल पे कुछ सीरीजें पढ़ा रखी हैं। वो सीरीजें आपको कंप्लीट करनी है। कौन कौन सी सीरीज है, एक तो 7 फेरों वाली सीरीज है, ठीक है, एक वंदे मातरम सीरीज है, एक तिरंगा सीरीज है। इनको नोट कर लो आप, ये सीरीजें आप कंप्लीट कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।
उसमें आपके स्टैटिक जीके का भी काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ने भी मजा आएगा आपको। तो वहाँ से कंप्लीट कर लो, कोई ज़्यादा पोर्शन नहीं है। 1 महीना आप डेडिकेशन से इसको दे देते हो ना, जो भी सिलेबस आपका मैंने बताया डिस्कस करा, 1 महीना आप दे देते हो ना, डेली के 2 से 3 घंटे करके, आपके आराम से 16-17 नंबर प्लस हो जाएंगे 20 में से। और क्या चाहिए आपको? बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस को आप छोड़ना नहीं है, उसको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन वही कराएंगे आपको। ये ऐसा है आपकी मेरिट बनवाएगा जीके वाला पोर्शन। करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 3 सीरीजें मैंने बताई है, 7 फिर वो वाली सीरीज, तिरंगा सीरीज और वंदे मातरम सीरीज कुमार गौरव सर की, इनसे आप कंप्लीट कर लो, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने कंप्लीट बता दिया कि आपको जीके कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, किस तरीके से आपको तैयार करने हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया है, और इसी तरीके से आपको तैयार करना है ये चीज़ें। और मैथ के लिए भी बहुत से स्टूडेंट मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट टाइम आपको मैथ को किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। एडवांस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान रखना 20% मुश्किल से क्वेश्चन आते हैं एडवांस के RRBD ग्रुप में, तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। पहले आप अर्थमेटिक कंप्लीट करो ना, बाद में एडवांस को देख लेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहो, एग्जाम देने के बाद में आप देख लेना, आप ही बोलोगे भैया आपने जो बताया वैसे वैसे मैं फॉलो करा था और 100% मेरा रिजल्ट बनेगा। बट कंडीशन ये है ना, जैसे मैं बताऊँ वैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।